ओम शांति। आज 18 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर सी बात सिखा रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत बुद्धिमान बनना है। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो हमेशा ज्ञान का रमण करते रहेंगे, मोलाई मस्ती में रहेंगे। उन्हें नशा रहेगा कि हम बाबा के साथ अपने घर जाएंगे, फिर सत्युगी राज्य में आएंगे। यहाँ पर हम आए ही हैं बुद्धू से बुद्धिवान बनने के लिए, अर्थात पवित्र बनकर देवी देवता बनने के लिए। ऐसे तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ की शुभ चिंता ये सभी को नंबरवार रहती है। कोई बच्चे अच्छे पुरुषार्थ की चिंता करते हैं और कोई नहीं करते हैं, सब नंबरवार हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों की माया बहुत परीक्षा लेती है। कई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, क्योंकि माया उन्हें बहुत तंग करती है। जब कोई श्रीमत पे नहीं चलता है, बाबा को याद नहीं करता, तो बाबा भी कहते हैं माया को कि इनका खूब पेपर लो। बाबा ने कहा इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारती है माया कि वो बदला लेती है। इतना याद का अभ्यास करो कि बस याद करते करते हिचकी आए और हम आए बाबा के पास। तुम्हें शंख ध्वनि करनी है। घर गृहस्थ में रहते भी ट्रस्टी बनकर रहना है। सब कुछ बाबा का है, बुद्धि से सरेंडर कर देना है। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र, पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। क्वेश्चन है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी। बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मोलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती है। नशा रहता है, हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया है, हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमारा बाबा ज्ञान सागर है, हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है हमारा परम पिता परमात्मा हमें सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखा रहे हैं। तो जैसे कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं और जो भी सब यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्स के लिए हैं, नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ गोरे तो काले लोगों को आने के लिए अलाउ नहीं करते, तो वह यूनिवर्स के लिए तो नहीं ठहरी ना। उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सारे यूनिवर्स के लिए नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाबा ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते, देवी देवताओं को, सन्यासी आदि को माथा झुकाते। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते। ये विकार ही मनुष्य को हैरान करते, इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा झट माथा झुकाएंगे। अब तो उनका मान कम हो गया, इसलिए संभल के कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पे चलो। अभी तो टू मच हो गए और तमो प्रधान हो गए, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है। बड़े आदमी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों?
पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी ज़्यादा हैं, परंतु वो पवित्र हैं, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिवान माने जाते। अब तुम बुद्धिवान बनते हो, तुम अब रच्यता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सबको इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में रहता। अब जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता। निरंतर याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा आया हुआ है। क्या याद रहना चाहिए? हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा आया हुआ है, हमें पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वो चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और खेल क्लास नंबरवार है। हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सबको निश्चय नहीं बैठा कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पाँव बाहर निकला, खुशी गुम हो जाती है। सुनते समय नशा रहता है, यहाँ से बुद्धि रूपी पाँव बाहर निकाला, या वैसे भी बाहर गए स्थूल रूप से पाँव बाहर निकाला तो खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने स्तन का आधार लिया है, नहीं तो मैं तुम्हें राजयोग कैसे सिखाऊं। मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ। तो सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए। ये तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, मैं इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है। समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती, पत्थर आदि मारती। आत्मा शरीर में आती तब कुछ कर सकती, उसे घोस्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं, जब तक उनको अपना शरीर मिले। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। अशुद्ध आती हैं तो शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, कल्याण अर्थ ये ड्रामा में नोंद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाबा समझाते, मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत। ज़रूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वो तो समझते हैं सब एक ही एक है। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते, परंतु क्यों कहते ये तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं। तुम कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। सोमनाथ मंदिर बना, इसका मतलब कभी तो आए हैं, कार्य किया है, ये उनके अवतरण का यादगार है। ज़रूर कल्प पहले शिव बाबा आया था, अब आया है। फिर द्वापर से उनकी भक्ति शुरू होती। शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा समझाते, तुम आत्माएं परम धाम से आती हो पार्ट बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं, युक्ति बताते हैं। कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बने। गाते हैं माशूक एक है। बाबा कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने से पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का ये पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म पूरे किए, 84 जन्म भोग पूरे किए, फिर नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार है।
कोई तो बिल्कुल डल हेड है, माया ने बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना दिया। जैसे गर्म तवे पे पानी डालो बिल्कुल सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को आत्मा बाप की संतान समझो ना। बाबा रियलाइजेशन करा रहे हैं, मैं सुनाता हूँ और तुम पे असर नहीं होता है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तुरंत सूख जाता है, ऐसे बाबा ने कहा कई बच्चे हैं बाबा की बात को धारण नहीं करते हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, बाप की संतान समझो, वो भी नहीं समझते। अगर समझते हो तो आश्रयवत भागंती क्यों हो चाहते हो। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, ये पक्का निश्चय है तो कभी भागंती नहीं होंगे। अगर होते हो तो कारण क्या है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, कोई गफलत की माया थप्पड़ मार देगी। बहुत अटेंशन से सुनेंगे, क्यों माया तंग करती है, किन्हें करती है। गफलत करते हैं तो माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो, बड़ा ज़बरदस्त थप्पड़ मारती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है तुम बाबा को याद नहीं करते हो, मैं इसीलिए मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो। क्या अब तक भी माया के मोचरे खाते रहना है, पूछ रहे हैं बाबा। क्या अब तक भी माया के मोचरे खाते रहना है। बहुत मोचरा खाते रहते, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाबा कहते तुम सब कुछ सरेंडर कर, ट्रस्टी होकर रहो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो। विकारों का कोई रूप नहीं, धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भले काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से। पैसे से कोई ऐसा विक्रम नहीं करना, नहीं तो बोझा सारा तुम्हारे सिर पे चढ़ेगा। पैसे से कोई विक्रम नहीं करना, नहीं तो बोझा सिर पे चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वो भी जानती है ये बाबा को ठीक रीति याद नहीं करते, इसलिए मारो इनको घूसा। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करोगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। आज माया की बात भी याद रखनी है। माया कहती है तुम बाप और वर्षे को याद नहीं करते हो तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा माया ने थप्पड़ मारा। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो, तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, बस हम बाबा के पास जा रहे हैं। हिचकी आती है ना, तो बाबा कहते हैं कि उसमें भी ये स्मृति रहे कि हम अपने बाबा के पास जा रहे हैं। फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मोलाई बन जाएंगे। अच्छा ये तो कोई नहीं जानते आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु ये जानते नहीं आत्मा परमात्मा पे आशिक होती है। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फ़र्क है। जानते हो परमात्मा है माशूक, वह पवित्र सोल हमें कितना खूबसूरत बनाते हैं। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन गए। बाबा आते हैं गोरा बनाने, फिर शरीर गोल्डन एज मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो ये मंदिर है आदिदेव का, उनका नाम कोई नहीं महावीर रख दिया, अर्थ कुछ नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते, अब कहाँ हनुमान कहाँ आदिदेव को भी महावीर कह देते। जैन महाराज मुनि ने भी जो कुछ कहा वो चल पड़ा। आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, ये बाबा सबको जानते, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते। मनुष्य समझते बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो वो बात नहीं। बाबा कहते मैं 5000 वर्ष पहले माफ़ी खाया हूँ, ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था, फिर से परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए। ब्राह्मण तो संगम पे चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते, ये 84 का चक्र और कोई नहीं जानते।
तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन? बता नहीं सकेंगे, डिब्बी में ठीकरे, बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय जानते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा की संतान हैं। पुरुषार्थ चलता है, समझो हम परम धाम से आए हैं, हमें बाबा वापस ले जाने आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं, ये पुराना तन है। बाबा कहते तुम बच्चे भी पुराने तन में आए हो। बाबा कहते हमें भी पुराना तन लेना पड़ता, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं, पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास, दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहते। एक विराट रूप का भी चित्र बनना चाहिए तो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए, चित्र ज़रूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है, चित्रों पर दिखाते हैं ना। छोटे बच्चे को कैसे दिखाते हैं, ये शेर है, हाथी है, चित्र दिखाए जाते हैं। अब कलयुग है, ज़रूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते, बाकी जिस्मानी ब्राह्मण पंडे, वह ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं। ब्रह्मा मुखवंशावली को दादे से वर्षा मिलता, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता। इन बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, बच्चों में भी सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी होके रहना है। बुद्धि से सब कुछ बाबा को सरेंडर कर ट्रस्टी होके रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मोलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान है समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सब प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया है। तो बिंदु स्वरूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। अटेंशन से सुनेंगे। देह देह के संबंधों पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सब प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सब प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और बिंदु में सारा संसार समाया है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वो रूहानी गुलाब हैं। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वो रूहानी गुलाब है। आज पूरा दिन रूहानियत की स्थिति में रहेंगे, अपने को याद दिलाते रहेंगे, सदा प्रसन्न रहते हुए मैं रूहानी गुलाब हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।